हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाले फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज एक फिर से अलग एंटीबायोटिक का बात करने वाले हैं जो कि एम्पिसिलिन है। फ्रेंड्स, बात करने से पहले बता दूं यार, आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं कर दो। वीडियो को लाइक करो यार। अगर कुछ कमी रहती है तो वो बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एम्पिसिलिन कि एम्पिसिलिन एक जो है पेनिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन है। ग्रुप क्या होता है कि मतलब मेडिसिन जो है वो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें से एक कैटेगरी पेनिसिलिन है। उस ग्रुप का ये एम्पिसिलिन मेडिसिन कैप्सूल जो है वो आपको पेनिसिलिन ग्रुप का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी एंटीबायोटिक उसको कहते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है या फिर बैक्टीरिया को किल करके उस इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये एंटीबायोटिक जो है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या फिर बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन आती है उस इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिटेल में जानेंगे इसका यूज़ कि क्या कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंकाई में जो इन्फ्लेमेशन आता है बैक्टीरिया के कारण, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्ट होता है और ब्रोंकाई में जाके इसका इन्फेक्शन आ जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए वहाँ के बैक्टीरिया को किल करके उस इन्फ्लेमेशन को क्लियर करने में इसका यूज़ कराया जाता है। ब्रोंकाइटिस के साथ साथ निमोनिया जैसी प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस एम्पिसिलिन का। ठीक, तो निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक, लंग में किस तरह की इन्फ्लेमेशन, जिससे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगाई का किसी भी तरह का इन्फेक्शन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लंग्स में है जहाँ पे एयर्स का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे O2 का एब्जॉर्ब और CO2 का रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे मतलब इन्फ्लेमेशन के कारण या फिर इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे क्या होता है कि पस भर जाता है। ठीक, और ज्यों ही पस भर जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और जो ही गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो उसे निमोनिया बोला जाता है। ठीक, वैसा कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है, और ऐसे कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इस एम्पिसिलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में अदर प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ कराया जाता है, जैसे कि जाता है। उसके बाद दूसरा जो है साइनटिस में भी इसका यूज़ होता है। साइनटिस में क्या होता है कि साइनस में जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ कराया जाता है। उसके साथ ही एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी इसका यूज़ करते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसमें किस तरह का इन्फेक्शन होता है। देखिए, एक्यूट का मतलब होता है माइल्ड यानी हल्का फुल्का। ठीक, और ओटी का मतलब होता है एयर मतलब कि कान। ठीक, माइल्ड यानी कान, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जो कि हर एक वीडियो में लगभग बात कर चुके हैं। आइटिस का मतलब समझ चुके हैं कि इन्फ्लामेशन होता है, इसका मतलब कि एयर में ठीक इन्फ्लामेशन आ जाना। और मीडिया का मतलब होता है मिडिल, तो एयर के मिडिल पार्ट में इन्फ्लामेशन आ जाना, जिसको बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ठीक, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसका काउज जो है बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी ये काम करता है। ठीक, उसके बाद इसका सिम्टम जो देख लेते हैं, तो सिम्टम में आपको एयर पेन हो सकता है या फिर पस आ सकती है एयर में, और साथ में ही हेयरिंग लॉस हो जाना, यानी कि सुनाई बहुत कम देगी। तो इस तरह की कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है, इस एंटीबायोटिक का, एम्पिसिलिन का। ठीक, जिससे के कारण ये ठीक हो जाता है। और अदर जैसे कि दूसरा भी प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद गनोरिया जैसी डिजीज़ में भी इसका यूज़ होता है। गनोरिया डिजीज़ क्या है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होता है, इसमें भी इसका यूज़ करके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता है या फिर ट्रीट किया जाता है। तो अब गोनोरिया को डिटेल में देख लेते हैं कि गोनोरिया है क्या चीज़। ठीक, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यानी फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर को भी हो सकता है। ठीक, तो इसका जब भी ट्रीटमेंट होता है तो ये दोनों पार्टनर को ही मेडिसिन यूज़ कराया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, गोनोरिया की कंडीशन में, देखिए इसमें क्या होता है कि गोनोरिया में रिया शब्द जुड़ा हुआ है, और रिया का मतलब होता है कि बहाव, किसी चीज़ का बहाव होना। तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ बहाव होता है। तो इसमें होता है जैसे कि डायरिया में होता है ना बहाव, तो इसमें होता है आपको वाइट डिस्चार्ज। ठीक, वाइट डिस्चार्ज मतलब सफ़ेद पानी जिसको बोलता है, तो उस कंडीशन को गोनोरिया बोला जाता है, जिसमें कि इचिंग वगैरह सारी होती है फीमेल्स में। ठीक, और मेल्स में भी कभी कभार देखा जाता है। तो ये हो गया गोनोरिया, अब पता चल गया डिटेल में। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट जो है उसमें दूसरा जो है वो कोलेसिस्टाइसिस है, जो कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त के थैली में इन्फ्लेमेशन जो आता है किसी बैक्टीरिया के कारण ही, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं।
एम्पिसिलिन जो है वो आपका एच पोलेरी बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है। एच पोलेरी बैक्टीरिया जो है उससे अगर जैसे पेट में, स्टमक में जो अल्सर आ जाती है तो उसको भी क्लियर करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इसका डोज़ की, कि इसका डोज में आते हैं हम लोग बात करते हैं एडल्ट डोज। एडल्ट डोज क्या होता है कि मतलब जैसे 18 एज से ज़्यादा होना, और एज वेट की बात किया जाए तो वेट अप्रॉक्सीमेट 40+ kg, ठीक, तो उसे एडल्ट बनाया जाता है। और उसके लिए जो डेज मतलब रिक्वायर किया गया है वो आपको 250 से 500 mg एवरी 6 आवर, यानी प्रत्येक 6 घंटे में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन लें तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, ये तो हो गया यूज़ और डोज़। अब बात करने वाले हैं हम लोग इसका साइड इफ़ेक्ट। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है, जैसे कि डायरिया हो जाना, नोज़िया आ जाना, वोमिटिंग, उल्टी, मतली, ब्लैक टंग यानी जो जीभ जो है ब्लैक कलर का आ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस तरह का अगर कभी भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक दें और अपने डॉक्टर से या फिर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, साथ में ही एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाली है, वो है अवॉइड किस पेशेंट को इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। जैसे देखिए, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है या फिर लीवर का प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो होती है वो क्रिटिकल हो सकता है। अगर कराते भी है तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। अगर डॉक्टर को बता दें कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर लीवर का कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, ठीक, ऐसा कंडीशन डॉक्टर को बता दें, हो सकता है कि वो मेडिसिन दे या फिर चलेबल होगा तो देगा या फिर नहीं चलेगा तो फिर उसको अवॉइड करेगा या फिर आपके इस मेडिसिन को रोका जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। देखिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय।